फाइनली मैंने देख लिया विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की मूवी महाराजा। अभी ओटीटी के ज़माना में इतना ज़्यादा मूवीज़ का एक्सपोजर हो चुका है कि हम हर वीक इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि वो देखने के टाइम तो हमें एंटरटेन करते हैं, लेकिन वही कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे मूवीज़ आते हैं जो कि देखने के बाद भी आपको ट्रॉमाटाइज करती है। और महाराजा भी एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद आप शॉक में रहोगे, आप सोचोगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है, ऐसा भी क्या होता है हमारे समाज में, ऐसा भी क्या हो सकता है रियलिटी में। और इस मूवी का जो एंडिंग है उसे देखने के बाद 1-2 दिन तो आप जरूर शॉक में रहोगे। तो रिव्यू शुरू करने से पहले ही आपको रिकमेंड कर देता हूँ महाराजा मूवी। अगर आप फ्री हो या जो भी काम है उसे निपटा कर जरूर फटाफट जाके महाराजा मूवी देख लो। नाउ बैक टू द रिव्यू। अगर आप मूवी की स्टोरी की बात करें बिना कोई स्पॉइलर देते हुए, तो यहाँ पे विजय सेतुपति का कैरेक्टर जिसका नाम महाराजा है वो एक बार्बर है, वो एक नाई है और उनका बहुत ही साधारण सा लाइफ स्टाइल है। उनका एक बेटी है जो कि अभी स्कूल में पढ़ता है, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा है और वो अपने बेटी के साथ बहुत ही खुश है। लेकिन स्टोरी में एक दिन ऐसा हो जाता है कि विजय सेतुपति के घर पे लक्ष्मी नाम के एक चीज़ चोरी हो जाता है। वो लक्ष्मी क्या है वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। और उस लक्ष्मी को पाने के लिए विजय सेतुपति थाने में जाके कंप्लेन करता है कि उसको लक्ष्मी चाहिए। और सिर्फ कंप्लेन नहीं करता बल्कि लक्ष्मी को ढूंढ देने पर विजय सेतुपति 5 से 7 लाख रुपया घूस देने की बात भी करती है। नाउ अभी लक्ष्मी उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और ये लक्ष्मी क्या है और इस लक्ष्मी के नाम पे डायरेक्टर ने हमारे लिए इस मूवी में क्या क्या छुपा के रखा, ये सब देखने के लिए आपको देखना होगा महाराजा मूवी। इस मूवी की सबसे बड़ा जो यूएसपी है, इस मूवी की सबसे बड़ा जो हीरो है वो है इसकी स्क्रीन प्ले। डायरेक्टर ने इतनी चालाक तरीके से, इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से इस स्क्रीन प्ले को लिखा है, वो सच में बहुत ही यूनिक है। दिस इज अ नॉन लीनियर स्टोरी। इस मूवी का जो स्टोरी है वो लीनियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सीन के बाद दूसरा सीन आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि पहला सीन आ गया, उसके बाद चौथा सीन, उसके बाद तीसरा सीन, उसके बाद छठा सीन। ऐसा नॉन लीनियर तरीके से हमारे सामने सीन्स आते हैं। कहानी में बहुत सारा टाइमलाइन दिखाया जाता है और एंड में जब वो हर एक टाइमलाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो डेफिनेटली आपको हार्ट करेगा। बात करें अगर इस मूवी की परफॉर्मेंस की तो डेफिनेटली विजय सेतुपति, जैसे कि हमें पता है कि विजय सेतुपति इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर है और इस मूवी में 1 सेकेंड उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो क्यों है। इस मूवी में जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, उस तरह से उस कैरेक्टर को उन्होंने पोर्ट्रे किया है, वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। वो एक बार का कैरेक्टर प्ले कर रहा है जो बहुत ही साधारण सा इंसान है और उसके लाइफ में जो इंसिडेंट हो चुका है उसकी वजह से उसके आंखों में जो इमोशन झलकता है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। अनुराग कश्यप जो कि मेनली एक डायरेक्टर है, वो जैसे फिल्म में बना चुका है, वो पार्ट टाइम में एक्टिंग भी करता है। लेकिन ट्रस्ट में गाइस वो इतनी अच्छी एक्टर है, ये हमें पहले नहीं पता था। और खास करके एड में, नाउ दिस इज नॉट अ स्पॉइलर, मूवी की एंडिंग में जो उनका इमोशनल पोर्शन है वो डेफिनेटली आपको हार्ट करेगा। बाकी जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर है, जितने भी पुलिस वाले हैं, क्योंकि आए दिन हम मूवी तमिल सिनेमा में देखते ही रहते हैं, तो उन्होंने भी अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। बाकी ये मूवी एक हार्डकोर कमर्शियल मूवी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मूवी में बहुत सारा एक्शन है, बस एक इंटरवल सीन में एक्शन सीन है और एक क्लाइमैक्स में है, लेकिन वो 2-3 एक्शन सीन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो बहुत ही वायलेंस है। खास करके इस मूवी का जो इंटरवल पॉइंट पे जो फाइट सीन आता है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंस है ना। अभी बात करते हैं इस मूवी की क्लाइमैक्स की। डोंट वरी, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। क्लाइमैक्स में जिस तरह से हमें पता चलता है कि इस मूवी में डायरेक्टर ने बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करके क्लाइमैक्स में हमारे सामने लेकर आया है और वो जिस तरह से हमारे सामने आता है एक एक ट्विस्ट और टर्न, वो डेफिनेटली बहुत ही मजा आता है और एट द सेम टाइम आपको शॉक भी देता है। और एंड में अनुराग कश्यप के कैरेक्टर को कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बाद वो शायद अगर मर जाए तो उसका जो दुख है वो और कम हो जाएगा, लेकिन वो अगर जिंदा रह जाएगा तो उसका जो आंखों में वो इमोशन नजर आता है कि उन्होंने इतना बड़ा पाप कर दिया है, जो उसके लाइफ में अच्छा करने वाला था उसके साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि आपको एज ए इंसान सोचने पर मजबूर करेगा। बाकी अगर आपका थ्रिलर मूवी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले एक मलयालम मूवी आया था इराट्टा, और उसके बाद एक साउथ कोरियन मूवी है ओल्ड बॉय, वो अगर देख चुके हो तो ऐसा हो भी सकता है कि इस मूवी का जो एंडिंग है वो आपको इतना ज़्यादा शॉक ना दे। लेकिन अगर आप एक प्रो ऑडियंस नहीं हो और अगर आपका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है तो इस मूवी को डेफिनेटली आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जाके देखो। इस मूवी का जो एंडिंग है वो डेफिनेटली आपको शॉक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो या दिस वाज माय रिव्यू फॉर महाराजा मूवी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हो तो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताओ, और अगर आपने नहीं देखा तो हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा आपको महाराजा मूवी। बाय द वे, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली इस वीडियो में, तब तक के लिए